हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आज हम वाटर चैप्टर में डिग्री ऑफ हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हार्डनेस और सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर के बारे में पढ़ा था एंड कंपाउंड्स के उसके बारे में पढ़ा था। आज हमने डिग्री ऑफ हार्डनेस के बारे में पढ़ना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, तो अगर हमारा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में अगर हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो वाटर को हार्ड बनाता है, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक एक वेसल है जिसमें 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर में कितने हमारे अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कॉज ऑफ हार्ड वाटर हार्डनेस को कॉज करता है, कि वाटर को कितने अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो वाटर को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो अगर हमें एग्जाम में तो डेफिनेशन के थ्रू लिखना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या होगी, तो इसलिए डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग impurity present in particular amount of hard water। यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर में कितने नंबर ऑफ कितने अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस को हमेशा कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन इस पे भी उठ जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में ही इसको एक्सप्रेस क्यों करते हैं, इसके इक्विवेलेंट के एक्सप्रेस क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट 100 होता है, जिससे पहला रीजन तो ये हो गया कि इसका मोलिकुलर वेट 100 होता है। दूसरा रीजन यह है कि इजी टू कैलकुलेशन करने में इजी होता है, इसलिए हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट को लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में क्या डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो अब मैंने 3 ही कंपाउंड के बारे में लिखा है। 6 कंपाउंड थे जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हार्डनेस कॉजिंग कौन कौन से कंपाउंड करते हैं, तो मैंने 3 के बारे में ही लिखा है। जैसे ये है वैसे ही सेम उसी तरह उनका भी होता है। तो क्या है ये 1 ग्राम और या 1 ग्राम या 162 ग्राम ऑफ ग्राम यहाँ पे होगा 1 ग्राम मोलिक्यूल्स होगा यहाँ पे, सॉरी मॉलिक्यूल होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स या 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम हमारा मॉलिक्यूल जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, वो इक्वल होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर हम ग्राम के टर्म में लें अगर ग्राम के टर्म में लें तो 162 ग्राम 162 क्या है, अगर हम बात करें कि 162 क्या है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। तो क्यों इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए इसका भी हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, इसलिए दोनों को मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट कर लिया। तो 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्वल होगा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वाला क्या था हमारा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सेम उसी तरह 1 ग्राम मोलिक्यूल्स या 146 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इक्वल होगा 1 ग्राम मोलिक्यूल्स या 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो या तो आप इसके मोलिकुलर वेट के टर्म में एक्सप्रेस कर लो या तो मोलिक्यूल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। सेम आगे भी ऐसा ही है, 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ
111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इक्वल होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स और या 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेम इसी तरह एक्सप्रेस सारा जितने भी 6 कंपाउंड है इसी तरह लिखे जाएंगे। इनके यहाँ पे हमें मोलिकुलर वेट लिखना पड़ेगा। जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड है उसका यहाँ पे मोलिकुलर वेट आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट की बात करें कि 162 कैसे आया मोलिकुलर वेट, अगर आपको नहीं पता तो कैल्शियम ले लिया और इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये 4 एलिमेंट है हमारे। तो कैल्शियम का कैल्शियम का कैल्शियम का अगर हम कैल्शियम के मास की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 40 होता है। और ओनली यहाँ पे 1 कैल्शियम एटम है इसलिए इसको 1 लिखा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, 1। बट यहाँ पे इसके होल ट्वाइस लगा है इसलिए ये 2 से भी इंटू हो रहा है, तो क्या करेंगे हम 2 से भी इसको इंटू कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बन। कार्बन क्या है, कार्बन का मोलिकुलर वेट क्या होता है, 12 होता है, 12 को भी क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये भी 2 से अंदर है, होल ट्वाइस के अंदर है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आते हैं ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन की बात आए तो ऑक्सीजन ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एलिमेंट हो जाएंगे इसके, 6 एलिमेंट। तो इसका अगर मोलिकुलर एटॉमिक वेट देखें, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, तो 16 होता है, और 16 इंटू कितना हो जाएगा 6। तो अगर हम इसको पूरे को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 162 आएगा, क्योंकि 40 प्लस 2 42, ये हो गया 24 और ये हो गया 96। तो अगर ऐड करेंगे हम तो हमारा 162 ग्राम आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी आगे इक्वेशन आएंगे या कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आएगा सारा इसी के बेस पे आएगा कि 1 ग्राम मोलिक्यूल्स में कितने ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।